अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ जैसे बाकी सारे हैं। बस ये कि मैं अपनी फीलिंग्स को संगीत के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भी भक्ति और शांति ये लोगों तक पहुँचे तो मानवता की भलाई के लिए सबसे बड़ी पूजा यही है कि लोगों को शांति मिले। मैं जितने भी ये गाने हैं, भजन हैं, ये सब मेडिटेशन के सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनकी धुनों पर सही तरह से ध्यान लगाएं तो आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो है तकरीबन 51 लोगों को एक साथ बिठाकर और उनको इसकी धुनों पर उनको मेडिटेशन कराया और उनके जीवन में इतने परिवर्तन आए हैं कि जब वो मेरे को मैसेज भेजते तो मेरे को इतनी खुशी होती है उनके बदलाव, उनके चेंजेस देखकर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। भोलेनाथ की कृपा है, हमारे परमात्मा जिस हिसाब से उन्होंने इस सृष्टि को रचा है, हमारे इस ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस ज़रूरत है कि उसको ढूंढने की। आप उसको ढूंढो तो सब चीज़ आपको मिलेंगी। जी। आपने गाना बनाना कब और कैसे शुरू किया? देखो, गाना बनाने का तो ऐसा है कि मैं फिर कहता हूँ कि गाना बनाना मेरी तो औकात है नहीं कि मैं गाना बनाऊँ। ये गाने बनते नहीं हैं, ये गाने तो ब्रह्मांड में, इस संसार में ईश्वर ने वो सारे शब्द, वो सारी धुनें, वो इस संसार में तैर रही हैं। भगवान भोलेनाथ वो चुनते हैं कि भाई अब जो है ये शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको लिख लो। तो वो भोलेनाथ लिखवाते हैं और मैं लिखता हूँ। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं गाने बनाऊँ। वो लिखता है, वो धुनें वो देता है अंदर से। मैं तो खाली उसे दिमाग दे रखा है, उसमें वो भेज रहा है ऊपर से और मैं खाली लिखता हूँ उसको। वो लिख के और मैं आगे उसको जो प्रसाद वो दे रहे हैं वो मैं आगे दे रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं इसके अंदर। क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या ट्रेनिंग का तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं 9-10 साल का था, 9 साल का शायद मैं होऊंगा, जब से मुझे ये नज़र आ गया था कि मेरे को कुछ है अंदर म्यूज़िक जो अंदर बसता रहता है, कुछ है जो अंदर से मेरे को पुकारता है। तो मैंने सबसे पहला गाना जो है रफ़ी साहब का मैंने गाया था, जिसको गाने के बाद मुझे पता लगा कि अंदर से कुछ आवाज़ आती है। वो गाना कुछ इस तरह से था, वादियाँ मेरा दामन, रफ़ी साहब का गाना है, मोहम्मद रफ़ी साहब का। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। इस तरह से रफ़ी साहब का गाना था जो फर्स्ट टाइम मैंने गाया था। और रही बात ट्रेनिंग की, तो वो मैंने बाद में ली जब मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ इसमें चाहिए इम्प्रूवमेंट। तो मैं आज भी सीखता हूँ। मेरे गुरु जी हैं, मोहित अरोड़ा जी हैं उनसे मैं सीखता हूँ। मैं तो मेरे अंदर उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, वॉइस मॉड्यूलेशंस में बहुत उन्होंने मेहनत करी है। तो वो सब चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं। तो उनका शुक्रिया अदा मैं करता रहता हूँ। मैं पल पल आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे को इम्प्रूव किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। भोलेनाथ की कृपा उनके पे बरसती रहे, ऐसे ही वो लोगों का भला करते रहें जैसे उन्होंने मेरा भला किया है। बुरे समय से लेकर अच्छे समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया। और कई बातें जो कि मतलब सोच के बहुत उसमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि कुछ समय ऐसा भी आया कि जेबें खाली रहती थी, है ना। तो मेरे हिसाब से उन्होंने मेरी फ़ीस भी नमक के बराबर है, मतलब नाम मात्र फ़ीस में उनको पे करता था मैं, ना के बराबर कुछ नहीं है, मतलब आप समझो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो
उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की मेरे ऊपर। बाकी लिखने का और गाने का तो बचपन से ही चल रहा है। जी। पहली बार गाना बनाते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? गाने का तो मैंने आपको बताया ना कि गाना अपने आप बनता है। ईश्वर की जो गरिमा है वो बरसती है ऊपर से, वो ऊपर से सिग्नल देते हैं कि ये चाहिए, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तो अपने आप वो चीज़ें चलती हैं। उसमें हम उसको नहीं बना सकते, अपने आप बनता है। मैं नहीं मानता कि गाना कोई बैठ के ऐसे लिखेगा। ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं इस सृष्टि के अंदर। वो शब्द, वो सुर, वो मिलते जाते हैं, वो सुरों की एक माला बनती है और वो एक गाना पूरा धुन तैयार हो जाती है और उस धुन के अंदर सारा सिस्टम चलता है गाने का। तो ये तो ईश्वर के शब्द हैं। हम तुम तो एक कठपुतली हैं कि वो बस हम नाच रहे हैं बस उसके इशारे पर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जी। अच्छा, आपको फील कैसा हुआ? फीलिंग तो आप देखिए, आप किसी चीज़ को कोई चीज़ आपके माध्यम से क्रिएट की जा रही है, तो फीलिंग तो ऐसी आती है कि मेरे को उस ईश्वर ने वो शक्ति दी हाथों में कि वो मेरे से लिखवा भी रहे हैं, मैं लिख भी रहा हूँ, और वो कह रहे गा, मैं गा भी रहा हूँ। तो ये हुनर जो मेरे को मिला है, ये तो उसकी कृपा है। ये उसका नाम चल रहा है। हम सोचे कि मेरा नाम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। ये उसके नाम की वजह से नाम चल रहा है। भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, इनकी शक्तियाँ हैं जो बोलती हैं, इनके गाने चलते हैं, ये लिखते हैं, लिखवाते हैं, सारे संसार को नचा रहे हैं। यही है सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत, ईश्वर की ताकत है। हम तुम तो खाली उसमें एक किरदार निभा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अपना रोल। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? देखो, इसमें इंस्पायरेशन तो ये है कि स्पिरिचुअल जो भक्ति है वो खुद एक यात्रा है, और जब आप लाइफ में जी रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस जो आपको मिलते हैं उनसे आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। और भक्ति यात्रा में तो भोलेनाथ और भगवान कृष्ण ये खुद में ही इतने एक एम्पायर है जो पूरी सृष्टि को इन्होंने बना रखा है, और इनसे ही इंस्पिरेशन मिलती है। यही है जो सब कुछ आपको और मुझे चला रहे हैं। तो इंस्पिरेशन तो का एक ही नाम है, परमात्मा भोलेनाथ। आपने डिवोशनल जॉनर क्यों चुना? भक्ति के गाने तो ऐसे कि देखो, अगर हमें शांति चाहिए, म्यूज़िक हर एक के अंदर होता है, हर बच्चे के अंदर, हर बड़े के अंदर, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा कोई इंसान हो, सबके अंदर म्यूज़िक होता है। सबको गाने का मन करता है, सबको परमात्मा ने संगीत बराबर दिया है, सबको बराबर हिस्सा मिला है संगीत में, हर इंसान बराबर है, हर कोई म्यूज़िक सुनना चाहता है। पर जो शांति है वो मेडिटेशन से मिलती है, ध्यान लगाने से मिलती है। और अगर आपका संगीत ही मेडिटेशन का है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। तो जितने भी ये भजन हैं, चाहे मुरली वाला हो चाहे आनंद मूरत हो, इनकी धुनों पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, आपका जीवन बदलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं पहले था उससे मैं अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो मंदिर में आप खाली ये ना रो कि जी मैं प्रसाद चढ़ा के आ गया, मैं पूजा करके आ गया। नहीं, आप सब मिलके मंदिर के अंदर भी बैठो, वहाँ पर अपने शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पे ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, 2 घंटे मंदिर के अंदर बैठो और अपने को चेंज होते हुए देखो। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर संगीत के साथ मेडिटेशन जुड़ जाता है तो वो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन करता है। ये मेरा मानना है। आपको मुरली वाले मनमोहना का आइडिया कैसे आया? आइडिया नहीं है जी, जो मुरली वाले बाबा मनमोहना जो है गाना, कोई आइडिया नहीं है। ये परमात्मा की शक्ति है जो अंदर से बोलती है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, हम उसको कहीं भी ढूंढते रहें, कहीं भी भटकते रहें,
कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर आप ऐसे बैठिए, सीधे आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करेंगे कि ये पूरा शरीर, ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की देन है और हमारे शरीर को जो चला रहा है वो परमात्मा है, उसका अंश हमारे अंदर विराजमान है। तो जब उसका अंश मेरे अंदर है, हर जीव के अंदर उस परमात्मा का अंश है जो सब जीवों को चला रहा है, तो उसकी मर्जी है कि उसने मुझे किस चीज़ के लिए चुना है, किसी दूसरे को किसी और चीज़ के लिए चुना है, और पूरी सृष्टि में उसने हर एक को चुन रखा है। सब अपने अपने हिसाब से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो मुरली वाले बाबा जो गाना है, इसको अगर आप रोज़ सुनेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन आएगा। आपका जो आगे बढ़ने का सौहार्द है कि मैं आगे बढ़ूँ जीवन में, तो ये आपको मदद करेगा। ईश्वरीय शब्द इसके अंदर से बोलते हैं, ईश्वरीय ताकत इसके अंदर से बोलती है। आपको कोई चिंता है, तनाव है, दुख है, कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये इसकी धुनें, म्यूज़िक थेरेपी आप इसको लेके चलिए कि ये गाने एक तरह से म्यूज़िक थेरेपी है। आप ये थेरेपी जैसे आप लेते हैं किसी भी अपने शरीर के शारीरिक कष्ट के लिए, तो इसको भी आप थेरेपी मानिए। आप इस थेरेपी को लेंगे तो आपको हर तरह से आपकी चाहे तो आपके संबंध हो वो सुधरेंगे, आपके आप पे पैसा भी आपके पास आएगा, और आपके हेल्थ के इश्यूज़ आपके रिजोल्व होंगे। आपकी हेल्थ में बहुत चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन आएगा। म्यूज़िक थेरेपी में इतना दम है, म्यूज़िक थेरेपी में। जी हाँ, इसकी जो मेन लाइन है वो यही है, इस तरह से है कुछ। मुरली वाले बाबा मनमोहना, मुरली वाले बाबा मनमोहना, जहाँ तू वहीं बसेरा, इस जग का तू ही सवेरा, जहाँ तू वहीं बसेरा, इस जग का तू ही सवेरा, मुरली वाले बाबा मनमोहना, मुरली वाले बाबा मनमोहना, ला रा 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 रा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, इतना सुंदर गाना है, इतना सुंदर गाना है। इसका म्यूज़िक जो है मेरे ब्रदर हैं दीपक साथी जी, उन्होंने दिया इसका म्यूज़िक। बहुत अच्छे, बहुत मजे हुए कलाकार है, बहुत मजे हुए कलाकार है वो। इतनी धुनें उन्होंने इसके अंदर बिखेरी हैं, मतलब परमात्मा ने उनको इतना कुछ बख्शा है कि आप जितना इससे लाभ उठा सकते हैं इस गाने से आप उठाइए, इसकी धुनों को सुनिए, इसको म्यूज़िक थेरेपी लेके चलिए, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। जी। आपने मुरली वाले बाबा क्यों कहा? मुरली वाले बाबा क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है इसमें। मुरली वाले से तो हो गया, भगवान श्री कृष्ण को हम प्यार से कह रहे हैं मुरली वाले, और बाबा से मतलब है हमारे पिता। जैसे मेरे शारीरिक पिता हैं, ऐसे ही जो आध्यात्मिक पिता, जो मेरे पिता के भी पिता हैं, हम सबके पिता परमात्मा है, वो उसको मैंने बाबा बोल दिया। इससे ऊपर कोई नहीं है, हम सबके पिता एक ही है। जहाँ बाबा शब्द आ गया यानी कि वो अंतिम स्टेज है, लास्ट। उससे ऊपर इस संसार में कोई नहीं है। जिसने हम सबको बनाया, मेरे पिता को बनाया, आपके पिता को बनाया, सबको बनाया, माँ को बनाया, तो मुरली वाले बाबा इस तरह से। मनमोहना शब्द का क्या मतलब है? हम मन मोहना हो गया, जो मन को मोह ले। मन को कौन मोहेगा? आप पैसों से तो मन को मोह नहीं सकते, ना किसी इंसान से मोहोगे। आप इंसान से प्यार करके देखो, और पैसे से प्यार करके देखो, हाथ में ठेंगा आएगा, कुछ नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप ईश्वर से प्यार कीजिए। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं, आपको जीवन में कभी भी आपको हार नहीं मिलेगी। आप जीत पे खड़े हैं, हारेगा सारा खाटू श्याम।
आप जीत की निशानी है। जहाँ परमात्मा का सहारा आ गया वहाँ जीत की निशानी है। अर्जुन परमात्मा के साथ है, जीत की निशानी है। तो जहाँ परमात्मा का नाम है वहाँ आप विजेता है, वहाँ पे विनर है। तो हम सबको जो बनाने वाला है वो परमपिता परमात्मा, तो उनको बाबा कहा है, पिता। ज्योति बिंदु रूप निराला, इसका क्या अर्थ है? ज्योति बिंदु रूप निराला, इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ, ये सब धरातल पर आकर इन्होंने अपना अपना फर्ज निभाया। इन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि अगर हम इस धरा पर आए हैं तो हमें अपना कर्म पूरा करके जाना है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पूरी महाभारत को पल भर में ख़त्म कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, पूरे संसार को उपदेश दिया कि अगर आप इस संसार में आए हो तो आपको ही कर्म करना पड़ेगा, मैं कर्मों को बदलूंगा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर खड़ा हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारी जीत निश्चित है, बशर्ते कि आपको धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आप अधर्मी हैं तो फिर परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा। तो इस धरा को जब भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा और वो ऊपर चले गए अपने धाम में, तो उनका जो रूप है वो असीमित रूप है। असीमित, आप भगवान के रूप की कल्पना कर ही नहीं सकते, खाली उसको जज कर सकते हो बिंदी के हिसाब से। भगवान जो है वो एक अद्भुत प्रकाश है जिसके अंदर हम सबको मिल जाना है। तो परमात्मा प्रकाश के रूप में विराजमान है। नानक साहब ने भी यही समझाया है, परमात्मा प्रकाश के रूप में विराजमान है। इस सृष्टि को छोड़ के वो ऊपर गए और वो वहाँ से इस संसार को चला रहे हैं। तो उनका जो रूप है वो दिव्य रूप है, हम उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। तो प्रकाश की तरफ परमात्मा असीमित है, असीमित परमात्मा, कोई उनकी सीमाएं नहीं है। अद्भुत। राजयोग का क्या अर्थ है? राजयोग से संबंध है कि हम मेडिटेशन कैसे करते हैं और हमारे अंदर शांति कितनी है, हम अपने आप से कितना कनेक्शन रखते हैं। अगर आप अपने आप को पहचानते हैं और अपने से आपका कनेक्शन गहरा है तो ये आप समझिए कि मेडिटेशन का एक ही सूत्र है कि हम अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा से हम जुड़ रहे हैं। ये ध्यान की परिभाषा है। तो राजयोग से मतलब यही है कि हमारी आंतरिक शांति कितनी है और हम अपने आप से कितना जुड़ते हैं, कितना हम इस कलयुग में मेडिटेशन करते हैं। इस कलयुग में ध्यान, साधना और मेडिटेशन उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना और जितना पानी पीना। आप भले खाना ना खाए, पानी ना पिए, लेकिन आप ध्यान जरूर लगाइए। तो राजयोग से ये संबंध है। और बाकी हम सब एक हैं। बनाने वाले ने तो हम सबको एक ही बनाया था, सबको समान काया दी, शरीर दिया, हाथ पैर नाक सब कुछ दिया, पर इंसानों ने अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए लोगों को बांट दिया और उसी हिसाब से आज लोग बटे हुए हैं। जबकि हकीकत में हर इंसान एक ही है और चाहे कोई भी धर्म हो, सबको बनाने वाला एक ही परमात्मा है। अगर ये सबको समझ आ जाए इस संसार में तो ये जो आज विनाश हो रहा है वो विनाश नहीं होता, पर ये सब चलता रहेगा। ईश्वर की मर्जी, वो कहाँ से कैसे क्या करता है इसको हम नहीं खो सकते। इस गाने को बनाते समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गाना बनाते समय तो बिल्कुल डिवाइन कनेक्शन था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हुए हैं और वो मेरे को बोल रहे लिख, मैं लिख रहा हूँ जी, लिख रहा हूँ, ऐसे मेरे को लग रहा था। मतलब एक अजीब सा चमत्कार जैसे अंदर से फील आ रहा था। मतलब अद्भुत कनेक्शन था परमात्मा के साथ में और उसमें कोई डाउट नहीं था। अंदर से पूरा आत्मविश्वास था कि ये सब ये पूरा बनेगा, गाना पूरा बनेगा और इसको बनने के बाद इसमें अद्भुत, इससे जो शांति वो मिलेगी और इसका फ़ायदा पूरे संसार को होगा। गाना सुनकर आपको खुद कैसा लगता है? हाँ, मैं खुद गाना सुनता हूँ तो मेरे को तो बहुत शांति मिलती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाया है, तो जैसे जैसे मैं गा रहा था मेरे को अंदर से ही एक मैजिक ऐसा आ गया अंदर से।
सब कुछ मेरे को ऐसे दिखना शुरू हो गया, ईश्वर सामने जैसे खड़े हुए हैं। अद्भुत है, अद्भुत। आप सुनिए इसको, अपने बच्चों को सुनाइए, उनको हैबिट डालिए कि वो अपने को मेडिटेट करना सीखें, सेल्फ कनेक्शन अपने को करें, डिवाइन कनेक्शन करें, गलत चीज़ों से दूर रहें, नशों से दूर रहें, उनके जीवन को आध्यात्म से जोड़िए। अगर उनको इस कलयुग से बाहर निकालना है, उनको अगर शक्तिशाली बनाना है, तो बच्चों को आध्यात्म के रास्ते पे डालिए। उनको सिर्फ पैसों का पुजारी मत बनाइए कि वो बस अपना वो तोता रट्टू करके किताबों में घुसे रहें। उनकी स्किल को डेवलप कीजिए कि आपके बच्चे में क्या योग्यता है, उसको ढूंढिए। बच्चा किस चीज़ में परफेक्ट है, आप अपने बच्चे को खोजिए, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। बच्चे की काउंसलिंग कीजिए कि बच्चे की ग्रोथ हज़ारों गुना स्पीड से होगी अगर आप उसके अंदर का हुनर आप बाहर निकाल लेते हैं बच्चे का, कि बच्चे में कौन सा हुनर है। इस गाने को सुनकर लोग कैसा महसूस करें? फीलिंग तो आप जब अध्यात्म से आप जुड़ रहे हैं और आप मेडिटेशन सुनेंगे मुरली वाले बाबा, तो आपको वैसे ही इतनी शांति सुकून मिलेगा और आपको परमात्मा से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, क्योंकि इसमें लिखे हुए वाक्य, एक एक वाक्य भगवान श्री कृष्ण के हाथों से लिखा हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है, वही इसको चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, आप उनको ये म्यूज़िक थेरेपी दीजिए। आप देख रहे हो कि उनके लाइफ के 10 साल तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, जो 70 वाले वो 90 पार हो जाएगा। तो बजाय उनको दवाइयों पे डालने के, अपने बच्चों को, बड़ों को और बीच वाले जो यंगस्टर्स जनरेशन है, उनको आप मेडिटेशन में डालिए। उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आप करके देखिए। जैसे ही आप उनको मेडिटेशन में और भक्ति से जोड़ेंगे, अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, तो उनका जीवन में बहुत मैजिक रूप से परिवर्तन आएगा। जो उनके काम करने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जो सक्सेस वो चाह रहे कि मैं 10 साल में लूँगा, मैं 20 साल में लूँगा, वो उनको चुटकी में ऐसे मिलती रहेगी, ऐसे करके अद्भुत कनेक्शन उनका होगा। जी। ये गाना क्या मेडिटेशन के लिए भी यूज़फुल है? हाँ, मेडिटेशन तो ये है ही, मेडिटेशन ही तो चल रही है इस गाने म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू। आप इसको फ़ायदा लीजिए, इसका सुनिए इसको। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को तो यही मैसेज है कि आप अपना जो समय है वो खुद को दीजिए, और अपने समय में से कुछ समय निकालकर भगवान को दीजिए। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको ये समय दिया है कि आप अपने को जान पा रहे हैं और अपना कनेक्शन भगवान से कर रहे हैं। अभी जनरेशन इतनी फास्ट होती जा रही है, मीडिया इतना बच्चों को गुमराह कर दिया है कि बच्चे पागल हो रहे हैं, मतलब सक्सेस के लिए, सक्सेस। और सक्सेस के आगे उनको कुछ नहीं दिखता, बस सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, मतलब 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अद्भुत है कैसे। तो बच्चों को आप अंधी दौड़ में ना दौड़ाएं, अपने बच्चों को पकड़ें, उनको देखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करता है, कौन उससे जुड़ रहा है, कनेक्शन बच्चे का कहाँ हो रहा है, वो सब चीज़ों को वॉच करें और अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाएं। उनको मेडिटेशन में डालें, ध्यान साधना में डालें। आप जितना उनको डिवाइन कनेक्शन देंगे, आपके बच्चे उतने सुपर पावर बनेंगे। सुपर पावर भगवान श्री कृष्ण को देखिए, वो 16 कला संपूर्ण है, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, परमात्मिक शक्तियाँ। पढ़िएगा, गीता में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, या मेरे भी कोई वीडियो उसमें होगा तो उसमें मैं डाला है, मैंने उसमें और भी डालूँगा अभी। तो वो जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वही हम सब के अंदर परमात्मा ने दी है। जितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, उन्होंने अपने अंश को उतनी शक्ति दी है। बस फ़र्क है कि हम इस मोह माया जाल के अंदर फंस के उन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते, और हम अपने दशा को इस माया के वश में आकर ख़राब कर लेते हैं, और सारा जीवन ऐसे ही निकालते हैं। मांस, मदिरा, गंदगी के अंदर दिमाग
दुरुस्त नहीं रखते। और इस संसार में जहाँ हमें ये शरीर मिला है, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है कि आपको शरीर दिया कि आप इस संसार को चलाइए अच्छे ढंग से। और हम उल्टे कामों में पढ़कर, गलत कर्मों में पढ़कर अपना पूरा जीवन नरक की भांति हम जीते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो वहाँ से निकलिए और अपने को मेडिटेट आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान तो कुछ नहीं है। प्लान तो क्या है, मेरे को तो परमात्मा से जो संदेश मिलेगा तो मैं उसको करूँगा। मैं भगवान से जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहेगा। ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। भक्ति के गाने, हीलिंग सॉन्ग्स, ये सब चलेंगे। जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको फ़ायदा मिलेगा। ये सब चलेंगे आगे। और किसी को वैसे अगर अपना कुछ समझना है तो उसको भी पर्सनल भी उसको समझाएंगे जितना में से हो सकता है। जैसे काउंसलिंग होती है तो उस हिसाब से उनको पूरी कोशिश रहेगी कि किसी बच्चे का जीवन ख़राब ना हो। कोई ऐसा मजबूर है जिसको जीवन में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको सपोर्ट करेंगे जितना में से हो सकता है, वो मैं करूँगा सारा। बाकी करने वाला तो ऊपर वाला है। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरी डेफिनेशन तो क्या है, मैं तो एक जरिया हूँ खाली। मैंने आपको बताया, हम सब एक कठपुतली हैं। जरिया ऊपर वाला जो है वो चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, उसके सैनिक हम तो काम कर रहे हैं। बोले ये फौज मूछ कर रही है, मूछ कर रहे हैं। आपका ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? ऑडियंस को तो ये मैसेज है, आप जितनी भी ऑडियंस हैं, आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, उस ईश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं। तो आप सबको ये मैसेज है कि अगर आप परेशान हैं तो आप परमात्मा को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। आपकी सारी परेशानियां चुटकियों में छूमंतर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता और चिता एक बिंदी का फ़र्क है। तो चिंता को हटाकर आप हौसला करके एक बार बैठो तो सही। मैं सारी ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार आप सवेरे उठो 4 बजे, अपने को फ्रेश करो। फ्रेश होकर आप 4:30 बजे तक, 4:45 बजे तक आप एक बार बैठ जाइए ध्यान में। और ऐसे बैठिए ध्यान में, बिल्कुल मुद्रा लेकर, बिल्कुल सीधे बैठना है और बिल्कुल हिलना नहीं है। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, करते 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 इस हद तक अपने को ट्रेन कीजिए कि 1 घंटे तक, 1 आवर तक अपने को ले जाइए। फिर आप देखना कैसे मैजिक होगा। आपके शरीर में इतना बदलाव आएगा, चाहे वो आपका मस्तिष्क हो, चाहे वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो, आपकी पूरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, पूरी बॉडी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप दवाइयों के जाल में फंसे हुए हैं तो मेडिटेशन अगर 1 महीना भी आपने कर ली तो आप उस दवाइयों के जाल से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है तो बीमारी के पैटर्न टूटेंगे, वो बीमारी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। आप अपने टेस्ट करा के देख लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेडिटेशन से पहले अपने सारे टेस्ट कराना। और मेडिटेशन 1 महीना अगर निकल जाए उसके बाद अपने आप रिपोर्ट देखना, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट बदल जाएगा। परमात्मा का नाम जब उसमें मिलेगा ना खून में, तो सारी बीमारियाँ छूमंतर हो जाएंगी। आप एक बार करके देखो, सबसे कह रहा हूँ करके देखो। बोलने से सुनने से कुछ नहीं होगा। जो बोला है और जो आपने सुना है उसको आप पेपर पे लिखो और आप चलो उस रास्ते पे। अगर आप रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप उसको सुन के और एंजॉय करके सो जाएंगे कि मैंने सुन लिया और मैं सो गया हूँ, तो नहीं होगा। दवाई को जेब में रखने से नहीं होगा, दवाई को खाने से लाभ मिलेगा। तो ये मेडिटेशन, ध्यान साधना एक दवाई है, मेडिसिन। इसे खाओ और अपने जीवन को बदलो। घुट के जीने से अच्छा है कि अपने को सुधार लो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, बजाय कि दवाई खा के कहीं कोने में पड़े रहो। बीपी, शुगर, तनाव, टेंशन लेके आप अपने जीवन को नरक बनाएंगे। उससे अच्छा है कि आप ध्यान लगाइए और अपने को बदलिए और जीवन को परिवर्तित कीजिए। परिवर्तन को उद्देश्य बनाइए कि मेरे को अपने को परिवर्तन करना है, मेरे को इस जाल से बाहर निकलना है, शारीरिक जाल से, दवाइयों के जाल से, माया मुँह के जाल से मेरे को बाहर निकल के अपने को ध्यान में लगाना है और ईश्वर से कनेक्शन करना है, ईश्वर से प्यार करना है। जी, आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिर में तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि
मैंने जितनी बार भी इसको गाना बोला है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको बदल दो। आप इसको ऐसे समझो कि आप सब मेरा परिवार हैं, और ये गाने को गाना ना मानकर इसको आप समझो कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक माध्यम है। ये धुनें, ये शब्द जब जब कानों में पड़े तो ये समझना कि मैं अपनी अंतर आत्मा से उस परमात्मा से मिलन कर रहा हूँ, उस परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन कर रहा हूँ। आप पूरी शक्ति से अपने हाथ को ऊपर उठाओ और तब तक उठा के रखो जब तक कि वो परमात्मा मजबूर ना हो जाए आपका हाथ पकड़ने के लिए। और जिस दिन उसने आगे बढ़ के आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको इस भव सागर से बाहर कर देगा और आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके और आपको कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा देगा। परमात्मा के नाम पे बहुत दम है, बहुत शक्ति है। जिसने बनाया है वो हमारा बाबा पिता परमात्मा है। तो यही कहना चाहूँगा कि इसको आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव मानिए। इस लॉकेट के पीछे क्या राज है? ये जो पहना हुआ है आप समझ लो कि ये भोलेनाथ ने खुद अपने हाथ से दिया मेरे को। आप इसको समझो, ये ओम मान के चलिए। आप इसके ऊपर मैं आपको फिर कभी मैं आपको दोबारा इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ओम के माध्यम से, ओम चैंटिंग के माध्यम से कैसे बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं, शारीरिक कष्टों से हम छुटकारा पा सकते हैं, अपनी उम्र को बदल सकते हैं, अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको चर्चा करके मैं आपको दूंगा यूट्यूब पर, आप उसको सुनेगा इन सब चीज़ों को। ये मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो अभी इसको हम नहीं करते हैं, अभी यही विराम करते हैं। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय भोलेनाथ, भोले शंकर, जय श्री कृष्ण। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप सुन रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा कि ओम चैंटिंग से अपने को कैसे निखारें, कैसे बीमारियों को दूर करें। किसको बीपी है, शुगर है, डिप्रेशन है, चिंता, तनाव, जो भी उसकी समस्याएं हैं वो मैं आपको ऐसे ही फ़ोन पे ही यूट्यूब के माध्यम से आपकी मैं ठीक कर दूंगा। ये मेरी मतलब आपसे प्रॉमिस वादा हो गया। नेक्स्ट में मैं आपको दूंगा। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।